हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले जो सेशंस में हम कर रहे थे वो 3.5 जो एक्सरसाइज थी हमारी एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं। तो आज लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश करते हैं आज सभी के सभी जितने भी 3.5 के क्वेश्चंस हैं उन सभी को सभी आज कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट सभी के सभी डिस्कस हो जाएँ। तो आप करेंगे क्या, पहले कॉपी पेन साथ ले लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करना। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है, पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ जाए, इक्वेशंस आप बना पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करने के बाद उस क्वेश्चंस को सेल्फ सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो आंसर्स हैं उसको आप हमारे साथ मैच कर लीजिए। जब मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस को मांगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हम बोल रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आने के बाद ऐसा नहीं है कि आप उसे कर पाएँ हर बार। तो खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो क्वेश्चंस करते हैं। 3.5 का जो हमारे पास सेशन है लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं, तो पेज नंबर उसमें दे रखा है 3.5 4 पार्ट के हमारे पास 5 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट देखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस हमने पिछले सेशंस में किए। तो एक किसका था, एक ट्रेवल्स का था, टैक्सी ड्राइवर का था, उसमें फिक्स चार्ज था और पर किलोमीटर का चार्ज अलग अलग था। उसी तरीके से ट्रेन का था, अगर ट्रेन का टिकट का दे रखा होता है तो फिक्स चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज फिक्स होता है, पर किलोमीटर का चार्ज हम अलग से एडिशनल चार्ज होता है। तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, एक हॉस्टल है जिसमें मान लो जो मेस होती है वो पेड मेस है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हॉस्टल चार्ज की जो मेस है उसका जो फिक्स चार्ज है और पर डे का चार्ज दोनों अलग हैं। एक फिक्स चार्ज अगर आप उसमें मेस में अगर खाना खाना चाहते हैं, फूड लेना चाहते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है, वो सबके लिए फिक्स है। उसके बाद एडिशनल पर डे का चार्ज है वो भी। तो आप इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को पहले देखेंगे। तो एक पर्सन है, कोई एक पर्सन ए दे रखा है। क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज है हमारे पास 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, वो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कोई ए पर्सन है, ठीक है। तो ए जो पर्सन है वो फूड को लेता है कितने दिन बच्चों, जो ए पर्सन है वो फूड को इनटेक करता है कितना, 20 डेज। ये 20 डेज उसमें ऐसे खाने को खाता है। और जो बी पर्सन है वो इसको खाने को कितने डेज लेता है, में से 26 डेज, ठीक है, बी पर्सन। अब इसमें बताना है हमें कि जो फिक्स चार्ज और जो पर डे चार्ज है, फूड की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। ध्यान से समझना है। अगर मान लीजिए मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं मैथ्स में चाहता हूँ, तो मैं मैथ्स वाले से पूछता हूँ कि अगर मैं 20 दिन खाना खाता हूँ तो मुझे कितने रुपये देने होंगे, और 26 डेज खाना खाता हूँ तो मुझे उसके पैसे कितने देने होंगे। तो मैथ्स वाला जो इंसान है, जो मैं उसका कोऑर्डिनेटर है, वो हमको समझाता है, क्या बोलता है कि इसमें मैथ्स का, हमारे मैथ्स का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है कि आप मैथ्स का जो फिक्स चार्ज है, ठीक है, एडिशनल जो दे रखा है कि इनरोलमेंट चार्ज, आप उसमें अगर मान लो अपना नाम लिखवाते हैं कि आपको खाना खाना है तो आपको वह फिक्स डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा, और उसके बाद आप पर डे खाना कितना खाएंगे तो वो आपको क्या होगा बच्चों, देना पड़ेगा। तो वो एडिशनल चार्ज है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर वो फिक्स चार्ज है, और पर डे का जो खाने का जितना खाना खाएंगे वो उसके हिसाब से खाना लग जाएगा। तो अब 26 डे, तो अब हम इसमें क्या करें, एज्यूम करते हैं फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज होगा, जो फिक्स्ड चार्ज है हमारे पास वो ₹X है। कितना, ₹X। और एडिशनल चार्ज, ठीक है, जो एडिशनल चार्ज है यानी पर डे का चार्ज, जो पर डे फूड चार्ज है, जो फूड खाने का चार्ज है, ठीक है, तो वो कितना है, फूड चार्ज वो है ₹22। कितना, ₹22। ये ₹22 है। अब एक पर्सन ए है वो 20 डेज खाने को लेता है, 20 डेज खाना खाता है मैथ से, और एक बी पर्सन है वो 26 डेज को खाना खाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एडिशनल चार्ज, अगर वो 20 डेज खाएगा तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसके फर्स्ट सिचुएशंस देखेंगे तो फर्स्ट सिचुएशन है, तो फर्स्ट सिचुएशंस में कितने डेज, एक्स, तो एडिशनल चार्ज जो सिक्योरिटी फीस हो गई, फिक्स चार्ज हो गया प्लस 20, और एक दिन का खाने का पैसा कितना देना होंगे, ₹22 पर डे चार्ज। तो 20 × बाई इक्वल टू, यह फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। उसमें हमें फर्स्ट वाले केस में देना का बच्चों 1000, यानी उसको जो है खाने का 20 डेज का, 20 दिन का खाने का चार्ज है कितना, ₹1000। सेकेंड केस, सेकेंड सिचुएशन, अगर हम सेकंड सिचुएशंस को देखते हैं तो सेकंड सिचुएशंस में जो बी पर्सन है, बी पर्सन उसी में से 26 दिन खाना खाता है, 26 डेज, तो वो पेड करता है 1180। तो फिक्स चार्ज हो गया सिक्योरिटी चार्ज प्लस 26, और एक दिन का चार्ज कितना, 22, तो x + 20y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1180। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा ये, और ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड।
अब हमको करना है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। ये चॉइस रहती है बोर्ड में, अगर जब आप देंगे बोर्ड में या यूटी या पीरियोडिक टेस्ट किसी भी अगर एग्जाम में आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को, अगर इनके हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेबली अल्टरनेटिवली आते रहते हैं, पीरियोडिक टेस्ट में आते रहते हैं, क्योंकि टीचरों ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा मोस्टली प्रेफर करते हैं। वो इसलिए कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उन बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं अच्छे से। जो नहीं करते, देखा था ऐसा कि जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसको अलग से बेटे से उसका एडिशनल कहते हैं कि उसे एप्रिशिएशन भी मिलना जरूरी होता है। तो काफ़ी कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, हर कोई ऐसे क्वेश्चन को ईजिली लगा सकता है, बस थोड़ा अच्छे से इसे समझने की कोशिश करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। आपके पास चॉइस है, उसमें बोर्ड में बहुत कम ऐसा मेंशन होता है कि आप पर्टिकुलर किसी मेथड से बोलेगा कि उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, पर हम इस क्वेश्चन पूरी की पूरी एक्सरसाइज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने वाले, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से कंपैरिजन करके देखते हैं इसकी एक इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन की फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये चार हमारे पास इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो एक मेथड्स हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस भी है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, a2 का वैल्यू भी 1, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, b2 का वैल्यू भी 26, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 और c2 180। पर ये माइनस के आएंगे, माइनस के क्या आएंगे, ये 1000 को जब हम LHS लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 1180 को भी हम LHS साइड ट्रांसपोज करके लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या है, b1 b2 c1 c2 बाई अपॉन c1 c2 और a1 a2 इक्वल 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। डाउन मल्टीप्लाई अप मल्टीप्लाई, ये डाउन और अप, ये डाउन मल्टीप्लाई और इनके बीच में माइनस का साइन होता है। अप डाउन मल्टीप्लाई माइनस अप मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा x अपॉन सबकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, b1 b2 20 26 1000 माइनस का और माइनस का 1180 इक्वल टू बाई अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1000 माइनस का 1180 और a1 a2 का वैल्यू 1 और 1 अपॉन 1 और 26। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस है किसी मेथड से थोड़ा हार्ड हो जाता है, किसी मेथड से थोड़ा आसान हो जाता है, वो उसकी कैलकुलेशंस पे रहती है। अगर हम इसे एलिमिनेशन से करते तो एलिमिनेशन से करने से तुरंत सीधे सीधा हो जाता, बहुत आसान हो जाता। क्यों हो जाता कि यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम है, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते क्वेश्चन फर्स्ट में से सेकंड के और सेकंड में से फर्स्ट को, किसी भी कंडीशंस में हम इसे माइनस कर देते तो x से x कैंसिल हो जाता। अगर इसमें से करते तो माइनस के 6x, इसमें से इसे माइनस करते तो माइनस के 180। यानी अगर यहाँ से सीधा करते, अभी इसी को करके देख लेंगे, तुरंत हो जाएगा, पहले इससे देखते हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो सीधा हो जाता, कितना आता है 6x इक्वल टू माइनस के 180, माइनस के सकते तो x की जैसे करते तो y की वैल्यू 30 आ जाती। तो यहाँ से 2 लाइन में ये क्वेश्चन हो जाता है, पर इससे देखेंगे तो स्टेप बढ़ जाते हैं। कभी कभी इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से हार्ड होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आसान हो जाता है, पर हम ऑन स्पॉट आंसर्स निकालने होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि अगर ये कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं तो इसलिए लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज जैसे आप जिस तरीके से अगर MCQ क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत इजी पड़ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डाउन डाउन और अप मल्टीप्लाई, ये डाउन मल्टीप्लाई करो, इन डाउन और अप के बीच में माइनस होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का किसमें 1180, तो माइनस इसका 2 मल्टीप्लाई 1180। ठीक है, माइनस ये आ रहा है, इसमें माइनस किसके आगे है 20 है, ये हो जाएगा माइनस का 110 20 माइनस अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 26 माइनस के 1000 इक्वल टू बाई अपॉन 1 क्या करेंगे 1000 तो माइनस के 1000 रहेंगे, माइनस इस 1180 को करेंगे माइनस, फिर माइनस के अंदर 1180। 1 का तो सेम ही रहने वाला, चीज़ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 1 का इसमें करेंगे 1000 ही रहेगा, 1 का 1180 में करेंगे तभी सेम ही रहने वाला, तो माइनस का आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/26 माइनस के 20। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे आगे क्या आने वाला है, x अपॉन यहाँ से 2 0 है उनको तो हम पीछे डायरेक्ट लिख देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो 6
2 का करेंगे 2, तो 2 और 2 3, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 का करेंगे 2, 2 2 जा 1 और 3 हो जाएंगे 2 और डबल 0 माइनस। सेम ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है इधर, इसमें माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 26 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 26,000 इक्वल बाई अपॉन यहाँ से माइनस के 1000 और प्लस के 1180 इक्वल टू 1/6। यहाँ से आंसर आ चुके हैं। अब हमारे आसपास मोस्टली दोनों आंसर एक साथ आते हैं। यहाँ से अब इसे करेंगे x 26,000 में से 23,600 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 होता तो सीधा आ जाता 24 तो 2,400, यानी हमारे पास x अपॉन आ जाएगा 24, ठीक है 2400 हो जाएगा इक्वल टू बाई अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 180 और इक्वल टू 1/6। हमें x का आंसर चाहिए तो y वैल्यू हाइड कर लेंगे, y का आंसर निकालना तो x वाले टर्म्स को हाइड कर लेंगे। तो x अपॉन 2400 इक्वल टू 1/6, x की वैल्यू आने वाली है 2400/6, तो x इक्वल टू आ जाएगा 400, यानी हमारे पास जो x था एडिशनल चार्ज वो 6 चार्ज 400 रुपीज़ आ जाएगा। अगर y की वैल्यूज़ करेंगे तो ये किसके लिए थे, फॉर x के आंसर के लिए था। अगर हम फॉर y के नहीं निकालेंगे, फॉर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 180/6, 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल टू कितना 30। ये दो आंसर आ चुके हैं हमारे पास। यानी पर डे का चार्ज जो मैस का खाने का चार्ज है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 रुपये पर डे का खाना हमें देना है, और जो सिक्योरिटी जमा करना है वो हमें जमा करना 400। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर सही है या नहीं है। 400 सीधा इसमें पुटअप करेंगे, इसमें 400, तो 400 तो सीधा हो जाएगा इंटू 30 का इसमें करेंगे तो 30 इंटू 20 हो जाएंगे कितने, 600 प्लस के 400 दोनों का सम अप करके करेंगे 1000 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, हमारे आंसर एकदम करेक्ट है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से था, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, यहीं से देख लो सब्स्टिट्यूशन से करते तो क्या आया था, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ से x कैंसिल आउट होता था, यहाँ से ये x कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ से कितना बचा, माइनस के 6x, क्योंकि माइनस के 26 और प्लस के 20y, माइनस के 6y इक्वल टू यहाँ से 1180, यानी ये 1180 और ये 1000 रुपये। इसमें से 1180 में से 1000 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 180, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो y इक्वल टू क्या आता, 180/6, यानी 180/6, ये कैंसिल सीधा सीधा हो जाता तो y इक्वल टू कितना आ जाता, 30 रुपीज़। यहाँ से 2 लाइन में आ जाता, पर यहाँ से ये हमने इससे किया तो आसान। अगर इसमें जी y की वैल्यू 130 आ जाएगी, इसमें किसी में एक में पुटअप कर लेते तो y की वैल्यू में पुटअप करते तो 600, तो 600 इसमें से 1000 में से माइनस करते तो 400 आ जाता। तो ये आसान पड़ जाता है लोकेशंस के हिसाब से, तो कि यहाँ पे किस तरीके से पुट है। पर जब आप फाइनल आंसर्स कर रहे होंगे, बोर्ड्स में दे रहे होंगे, या आप अपने प्री बोर्ड या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम या पीरियोडिक टेस्ट होंगे, तो उसमें मेंशन करते हैं टीचर का आपको इसी मेथड से करना है। पर बोर्ड में बहुत कम ऐसा देखा गया है कि इन क्वेश्चंस को इस तरीके से मेंशन किया हो। पर क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू है उसके एग्जाम्स के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से करेंगे। इसे कॉपी कर लीजिए और हम इसे इरेज करने वाले से पॉज करके कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन वाले पीछे वाले मेथड से हमने किया है। फ्रैक्शन आसान होता है क्योंकि एक रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर x अपॉन पाई, x यहाँ पे न्यूमिनेटर होता है, पाई डिनोमिनेटर होता है। तो क्वेश्चंस को देखेंगे तो पहले एज्यूम कर लेंगे फ्रैक्शन। तो ये सेकंड क्वेश्चन है 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारे पास है, तो हमने एज्यूम किया है, तो एज्यूम फ्रैक्शन, जो एज्यूम हम फ्रैक्शन करने वाले हैं, तो ये फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, x यहाँ पे न्यूमिनेटर और y डिनोमिनेटर को हमने फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या है, कभी फ्रैक्शन के उसके न्यूमिनेटर पार्ट, फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर पार्ट में कुछ ऐड करता है, कभी डिनोमिनेटर्स वाले पार्ट में कुछ ऐड करता है, और फाइनल आंसर आता है। पहला वाला अगर स्टेटमेंट देखेंगे, ए फ्रैक्शंस बिकम ए 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर हमें इस फ्रैक्शन में से फर्स्ट सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुई क्वेश्चंस के हिसाब से, तो फर्स्ट सिचुएशन हमसे ये कहती है कि x अपॉन वाई एक जो फ्रैक्शन है, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। इसका आंसर 1/3 हो जाएगा कब, जब इसके न्यूमिनेटर में से हम 1 माइनस कर देंगे।
फर्स्ट सिचुएशंस हो गई। सेकंड सिचुएशंस हमारे पास क्या है, अगर हम सेकंड सिचुएशंस को देखते हैं तो सेकंड सिचुएशन है, तो सेकंड सिचुएशंस भी देख लेते हैं। तो सेकंड सिचुएशंस में फ्रैक्शंस क्या कहता है कि इसकी वैल्यू यानी x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन में कुछ ऐड अप और कुछ सब्ट्रैक्शन होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। कब, जब हम ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, ऐड किस में, डिनोमिनेटर में। अगर इसके डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शंस कन्वर्ट हो जाता है 1/4 में। अगर उसके न्यूमिनेटर में से अगर 1 माइनस कर देते हैं फ्रैक्शंस के में से तो ये आंसर हो जाता है 1/3 के। पहले इसे सॉल्व करके इसकी जनरल फॉर्म ले आते हैं, इसकी जनरल फॉर्म के बाद फिर हम करते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व। तो इसे आगे देखेंगे। तो अगर इसकी जनरल फॉर्म जो आने वाली हैं, इसकी तो यहीं नीचे कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू बाई प्लस के 8। यहाँ से इस वाले टर्म्स को एक साथ इधर ही ले लेते हैं, तो 4 दोनों टर्म्स को, दोनों को इधर ही एक साइड उठा लेंगे। 4x माइनस के y माइनस के 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर ही, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस के 3 इक्वल टू y। इस y को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस के y माइनस के 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा, 3x माइनस के y माइनस के 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट देखो कि यहाँ से दोस्तों देखोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से करना होता तो तुरंत हो जाता, क्या इसमें से इसे माइनस करना होता, सभी के साइन चेंज करते, ये y से y कैंसिल हो जाता, 4x में से 3x आते, x बचते, और इसमें से x, ध्यान से समझना, इसमें से इसे माइनस करते तो ये प्लस का हो जाता 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता, अगर हम इसमें से सबके माइनस, यहाँ से माइनस चेंज करें तो y की वैल्यू कितना आया था 5। देखो कि ध्यान से, अगर यहाँ से x 3 हो जाएगा y, और यहाँ से 3x माइनस के y और माइनस के 3, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा x 4x माइनस के y माइनस के 8। अगर इसके हम साइन चेंज करते तो यहाँ से माइनस आता, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती, माइनस के 5। इसे चेक करते तो बच्चे एक बार देखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इस जैसे इक्वेशंस रहेंगी तो यहाँ से अगर सीधा करते हैं तो साइन चेंज करने के बाद सीधे आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं। अगर यहाँ से करते हैं तो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू माइनस यहाँ पे 5 आता है, उधर साइड ले आते हैं तो प्लस के 5, तो x की वैल्यू सीधा 5 आ जाता करेंगे। अगर देखो सीधा कर देख लेंगे, पर हमें ऐसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, उसके बाद इसे एलिमिनेशन से कर देंगे। यहीं पर इसकी a और b की सबकी कंपेयरिंग कर लेंगे। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 3, b1 का वैल्यू -1, b2 का वैल्यू -1, c1 -8 और c2 -3। ठीक है, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब हम डायरेक्ट पुटअप करेंगे, यहाँ पर होता क्या है b1 b2, तो b1 b2 क्या आ जाएगा -1, उसके बाद होता है c1 c2 -8 -3 इक्वल बाई अपॉन -8 -3, इसके बाद ये हो गया c a1 a2 आ जाएगा 4 3। नेक्स्ट 1 के क्या आ जाएगा 4 3, उसके बाद ए वही आ जाएगा b1 b2, तो क्या आ जाएगा -1 डाउन मल्टीप्लाई अप रहेगा, ये डाउन और ये अप। x अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे -1 का -1 के साथ -3 मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट्स माइनस फॉर्मूले वाला, जिससे क्या है जब अप मल्टीप्लाई करते तो माइनस, तो -1 इंटू -8 इक्वल बाई अपॉन -8 इंटू 3 -4 इंटू -3 इक्वल 1/4 इंटू -1 प्लस वो -1 इंटू 3। ये हमारे पास मल्टीप्लाई आ चुके हैं। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। x तो माइनस से माइनस प्लस तो 3, ये माइनस से माइनस माइनस प्लस ही रहेगा, तो -8 इक्वल पाई अपॉन -24 प्लस के 12 और 1/-4 प्लस के 3। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, x अपॉन -5 बाई अपॉन -12 और 1/-1 फॉर x। जब हमें फॉर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, x अपॉन -5 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और तो आंसर आ जाएगा। अगर हम फॉर किसके लिए देखते हैं, फॉर y के लिए, y की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, y अपॉन -12 इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 12।
तो हमारे पास दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हमें अब पता चल चुके हैं। उसका न्यूमिनेटर हो जाएगा 5, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आने वाला है 5/12। अब ये ऐसे एक बार वेरीफाई कर लेते हुए हमने इतना टाइम इस पर दिया है क्या ये हमारे आंसर सही है या नहीं। तो पहली वाली सिचुएशंस देखते हैं। अगर इसमें से हमने ये क्या दे रखा है, अगर न्यूमिनेटर में से अब 5/12 हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, इस 5 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 4/12, और कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास जो आंसर है एकदम सही है, एक्यूरेट है। दूसरा रिलेशंस भी देख सकते हैं, तो क्या आ रहा है 5 और नीचे कितना है 12 में ऐड कितना करता है, हम ऐड करना है 4 तो 8, तो कितना हो जाएगा 5/20। तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स हैं वो सही हैं, ठीक है। तो बस हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के बाद हम एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में टाइम बचता है, तो एक बार आंसर जरूर चेक करते हैं, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा क्वेश्चन सही है। अगर देखो यहीं पे से एलिमिनेशन मेथड से करते तो सबके साइन चेंज कर देते, माइनस ये प्लस ये प्लस, ये बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाता, और यहाँ से क्या आ जाता x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाता x -5 आता, 8 में से 5 जाता इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी चेक कर लेते तो x की वैल्यू 5 आती। ऐसे x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप करते थे तो दूसरी इक्वेशन में हम निकाल सकते। तो ये दो मेथड्स हो गए, तो ये याद रखना है। तो ये साइन चेंज है तो हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो ये बाई का था, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि आपके पास किस मेथड्स को करने में कॉन्फिडेंस है, किस मेथड से आप ज़्यादा करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन एक मेथड से पर बहुत अच्छे से आता है, या एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पर टीचर ने किसी पर्टिकुलर नेमिंग कर दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कीजिए, तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप उस क्वेश्चन को करके ही नहीं आए, पर आप उसे अदर मेथड से करके ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ वेटेज तो रहता है कि आप जब उसे करेंगे तो एक आध क्वेश्चन मार्क्स में मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, पर कोशिश ये करना है कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस को पूछा गया है आप उसी मेथड से उस क्वेश्चंस को लगाने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो इसको क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक यस है जो एक क्लास टेस्ट में टू टाइम्स एक दो सिचुएशंस दे रखे हैं। एक फर्स्ट टाइम है उसमें क्या दे रखा है कि एक पहले के टेस्ट के हिसाब से कंडीशन ये दे रखी है कि क्वेश्चन सही करने पर उसे 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर उसको 1 मार्क्स कट जाता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि उसे सही मार्क्स करने पर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत क्वेश्चन करने पर उसके 2 मार्क्स कट जाते हैं। तो पहली सिचुएशन में उसे 40 मार्क्स आते हैं और सेकेंड सिचुएशन में उसके 50 मार्क्स आते हैं। तो पूछा है यस ने सही क्वेश्चंस कितने किए और गलत क्वेश्चंस कितने किए, तो टोटल उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट किए। तो ये दो सिचुएशन है, अच्छे से समझें कि आप किसी भी मान लो कोई एक यस है तो यस ने क्या कि 2 टेस्ट दिए और 2 टेस्टों का पैटर्न था कि पहले अगर सिचुएशन ये डालती थी कि अगर कितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें सही क्वेश्चन जितने होंगे उसके 3 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चंस का, और गलत करने का उसका 1 मार्क्स कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। सेकेंड सिचुएशन तब उसने इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो किया तो उसके 40 मार्क्स आए। अगर उसी क्वेश्चंस में अगर मान लेते हैं कि अगर उसी में सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर उसके 2 मार्क्स कटते हैं, तो उसके जो ओवरऑल आंसर जो रिजल्ट्स आया जो मार्क्स आए वो 50 आए। तो बताइए उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट कितने किए और रॉन्ग कितने किए, ये क्वेश्चंस पूछे हैं, आंसर्स पूछा है। तो क्वेश्चंस को लिखते हैं, तो ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस, जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों हमने कितने एज्यूम कर लिए x, और नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चंस हमने y मान लिए। यहाँ से रॉन्ग क्वेश्चंस कितने हमने y, नंबर ऑफ क्वेश्चन। पहली सिचुएशन जो फर्स्ट सिचुएशन है अच्छे से समझेंगे, तो फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में क्वेश्चन में बोला गया है कि सही क्वेश्चन, अगर मान लो सही क्वेश्चन के अगर 5 क्वेश्चन सही किए तो कितने मार्क्स आएंगे 15, क्यों कि सही करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं। तो जो 3 मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं सही करने पर और 1 मार्क्स लॉस हो रहा है रॉन्ग करने पर, तो 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे 3 × x। तो अगर मान लो उसने 10 किए तो 30 मार्क्स हो जाएंगे, और गलत करने के कटेंगे भी माइनस होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो -1 × y, यानी 1 मार्क्स कटता है क्वेश्चंस गलत करने पर। अगर मान लो 5 क्वेश्चंस वो गलत करके आते हैं और 15 सही करके आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उनके कितने मार्क्स आते हैं 40, यानी ये फर्स्ट सिचुएशन है, यानी टोटल मार्क्स उनके ओवरऑल सही में से गलत क्वेश्चंस के मार्क्स कट करने के बाद
टोटल मार्क्स आ गए उनके 40। ये फर्स्ट सिचुएशंस होगी। सेकंड सिचुएशंस की हम बात करते हैं तो सेकंड जो सिचुएशन है वो सेकंड सिचुएशंस क्या है अच्छे से समझेंगे। सेकंड सिचुएशन क्या है, इस मान लो इन्हीं क्वेश्चंस में जो अवार्डेड मार्क्स हैं सही करने पर 4 मार्क्स मिलते हैं। यानी एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, 2 होंगे तो 8, 3 होंगे तो 12। यानी एक क्वेश्चन को सही करने पर 4 मार्क्स का हमें क्वेश्चन है यानी। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है, गलत करने की 2 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स कटेंगे। अगर 2 करेंगे तो कितने 4 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर 3 गलत होंगे तो कितने हो जाएंगे 6 मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से इस पैटर्न्स को फॉलो किया तो उनके नंबर ऑफ मार्क्स जो उन्होंने टेस्ट में अचीव किए वो कितने थे 50। हमारे पास 2 इक्वेशंस अब आ चुके हैं, दोनों सिचुएशंस को अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो सीधे करते हैं, अब मैं हर बार नहीं लिखेंगे, आपको पता है। तो x अपॉन हम सीधा क्या कर लेंगे, वैल्यू पुटअप कर लेंगे, इसी के हिसाब से डायरेक्ट करेंगे। तो आपको ये खुद कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 3 b1 और b2 की वैल्यू यहाँ से पर एक बार लिखेंगे। a1 का वैल्यू कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना है -1 और c1 का वैल्यू -40। इसी तरीके से इसमें a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और c2 का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस का। ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं डायरेक्ट। तो x का अपॉन में क्या आता है, ये पीछे वाले दोनों टर्म्स, तो क्या आएंगे -1 -2 और -40 और -50 इक्वल टू बाई अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म्स हिडन हो जाएगा तो इन दोनों का आ जाएगा। तो पहले आ जाएंगे -40 -50, फिर ए वाला टर्म्स आ जाएगा 3 और 4 इक्वल 1/3 और 4 आ जाएंगे। और क्या आ जाएंगे बी वाले टर्म्स, बी के टर्म्स कितने -1 और -2। ये अपॉन में नहीं होता है, डाउन मल्टीप्लाई अब दोनों के बीच में माइनस का साइन होता है। डाउन के बाद अप का जैसे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब ध्यान से कैलकुलेशंस को समझना है। -50 -1 प्लस के 50 -40 -2 प्लस के 80 और माइनस का साइन फॉर्मूले में आ जाएगा। तो x अपॉन -1 -50 माइनस पीछे वाले में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा तो -40 इंटू -2 इक्वल टू बाई अपॉन में क्या आने वाला है -40 इंटू 4 -50 इंटू 3, ये बाई का आ जाएगा इक्वल टू 1/1 में क्या आने वाला है 3 इंटू -2 -1 इंटू 4। इसे सॉल्व करते हैं तो x अपॉन प्लस के 50 माइनस के 80 इक्वल बाई अपॉन माइनस के 160, 4 जाएगा 16 हो जाएंगे, 0 पीछे लग जाएगा, प्लस के 150 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/- माइनस का 6 और प्लस का 4, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। और ये एक ब्रैकेट्स में थे तो इनका -6 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 ब्रैकेट्स में अलग है तो ये इसको आप अलग ब्रैकेट्स में से आप एक साथ कंबाइन कर लेंगे। यहाँ से क्या आएगा x अपॉन -30 और y अपॉन -10 और 1/-2। ठीक है, अब यहाँ से फॉर वैल्यू ऑफ x, तो फॉर x के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन -30 इक्वल -1/2, तो x इक्वल टू -30 अपॉन -2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15। तो उन्होंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो करेक्ट किए हैं वो 15 है। अब रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए देखेंगे वो y है, फॉर वैल्यू ऑफ y। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन -10 इक्वल टू 1/-2, तो y इक्वल टू -10 अपॉन -2 कैंसिल आउट होने के बाद कितने आ जाएंगे 5। तो उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो 5 हैं और जो करेक्ट क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं वो 15 है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, x की वैल्यू चेक करेंगे पहली सिचुएशंस में तो कितने हो जाएंगे, x करेंगे 15 तो मार्क्स हो जाएंगे कितने 45 मार्क्स उनके सही क्वेश्चंस करने के हो गए। और 5 का मल्टीप्लाई गलत किए हैं तो माइनस के 5 रिडक्शन हो जाएंगे तो 50 आ रहा है। यानी पहले आंसर हमारा एकदम सही होगा कि एक से एक क्वेश्चन वेरीफाई हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन सही है, फिर भी अदरवाइज दूसरा कर सकते हैं टाइम फ्री है। तो 4 15 60 हो जाएंगे और 5 2 10, तो जब 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे पास जो फाइनल मार्क्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे 50। यानी हमारे दोनों आंसर सही हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशंस एलिमिनेशंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड से हम अभी सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और आप इनकी सेल्फ घर पर प्रैक्टिस करना है बच्चों। आपको प्रैक्टिस कैसे करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो हमने अभी कर दिया है, आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करके देखेंगे और आंसर यही आने वाले हैं क्वेश्चन। तो समझ में आएगा, लास्ट में हम ये लिख के आएंगे कि नंबर ऑफ
करेक्ट क्वेश्चन हैं वो 15 हैं और नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने अटैम्प्ट किए वो कितने हैं, 5 हैं। तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए आंसर्स को और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया है, इसको समझेंगे पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आसान है पर एरर बच्चों से इसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चंस में एरर ज़्यादा होने की वजह से क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बच्चे ट्राई भी करते हैं तो बीच में अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पा रहा है, क्वेश्चंस गलत लिख जाती हैं, तो फिर क्वेश्चंस बीच में हमें छोड़ना पड़ता है, उसे क्विट करना होता है। इस चीज़ से बचना है, पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना ही क्वेश्चंस कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने आधा आंसर उसका दे दिया है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा अच्छे से हमें समझने की पूरी कोशिश करनी है। कोशिश क्या दे रखा है, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इन 2 पॉइंट्स में 2 कारें खड़ी हुई हैं, ए पॉइंट्स पे और बी पॉइंट्स पे। अब इन कारों में एक तरीके से रेस समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में रेस होती है। अब रेस सिचुएशंस क्या है कि पहली वाली केस में क्या होता है कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, तो 5 घंटे बाद कार को पकड़ लेती हैं, यानी एक दूसरे के दोनों कार है वो मिलती हैं। तो इस मिलने का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में जा रही होंगी तो जो कार पीछे आ रही होगी उस कार की स्पीड ज़्यादा होगी। अच्छे से समझने की कोशिश करना है कि ये कार बी कार से भी ये इधर सी पॉइंट की तरफ चल रही है, ए कार से वाली जो ए पॉइंट से जो कार चल रही है वो भी सी पॉइंट की तरफ चल रही है। अगर इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हुई तो कभी भी ये कार इसको पकड़ ही नहीं पाएगी। अगर इस कार की स्पीड स्लो डाउन है, इसकी फास्ट है, तो इस कार को ये ऐसे क्या कर लेगी, पिक कर लेगी, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी पहले से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये काफ़ी होता है। यानी क्या करना है कि ये 100 किलोमीटर पहले से ओवरकम करने होंगे। इसे चलने के लिए जितना ये कार चलेगी उससे इस कार को 100 किलोमीटर ज़्यादा से चलना होगा, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरे केस में क्या है कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ये सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, इस तरीके से मूव करेंगी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके आ रही हैं ये दोनों कार्स, तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। अब बताइए दोनों कारों की स्पीड कितनी है। क्वेश्चन में मिल जाएगा स्पीड दोनों कारों की कितनी है। तो ये सिचुएशन अब हमें देखना है, तो स्पीड हम लेट कर लेते हैं, कार ए की स्पीड। तो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, कि दोनों कारों की स्पीड्स क्या है। तो स्पीड्स मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार ए, तो स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड इसमें किलोमीटर में दे रखा है तो हम ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार बी ये हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से समझना है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आता रहता है, टीचर पूछते रहते हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पहली सिचुएशंस में फर्स्ट सिचुएशंस हम बनाएंगे, पहले क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है वो समझना अच्छे से। फर्स्ट सिचुएशंस जो क्रिएट हुई क्वेश्चंस के हिसाब से, टेकन टाइम कितना है, टाइम टेकन है उन दोनों का जो मिलने का टाइम टेकन है 5 आवर। कितना, 5 आवर। 5 घंटे बाद वो दोनों कारें मीट होती हैं। अब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ए, तो डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाई कार ए, कार ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ध्यान से यहाँ से समझना, और डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार बी, तो कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और स्पीड तो हमने दोनों के यहाँ से एज्यूम कर लिया है, कार ए की स्पीड x है और कार बी की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट सिचुएशन में अगर देखेंगे, अगर यहाँ से बी से और डी तक इसे चलने में इस कार, जो कार बी है, इस कार ने बी से सी तक चलने में मान लीजिए कि इन्होंने एस डिस्टेंस कवर की, कितना, एस किलोमीटर। तो उसी समय पर कार ए सी की तरफ चल रही है, वो 100 प्लस एस कवर करेगी, क्योंकि एस तो इसे चलना ही चलना है और ये 100 उसे पहले से एडिशनल और भी ज़्यादा मूव करना होगा। तो कार ए हमारे पास कितना हो जाएगा, कार ए चलेगी 100 प्लस एस और कार बी चलेगी 100 एस किलोमीटर, तो 100 प्लस एस किलोमीटर ये कार बी होगी। अब हमें क्वेश्चंस, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें उसी से ये क्वेश्चन से इक्वेशंस कन्वर्ट करनी है। तो इक्वेशंस देखेंगे, अब इनकी इक्वेशंस क्या आ जाएगी, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, स्पीड कितना एक्स, डिस्टेंस कितना है, कार ए के लिए देख लेते हैं, तो कार ए का कर लेते हैं पहले, कार ए करेगा डिस्टेंस, तो स्पीड है एक्स, डिस्टेंस कितना 100 प्लस एस अपॉन टाइम कितना 5। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 100 प्लस एस, ये एस है, 100 प्लस एस, इक्वेशन फर्स्ट,
ठीक है। सेकेंड कार बी के लिए देखेंगे, कार बी का जो कार बी होगी, कार बी का क्या रहेगा, स्पीड कितनी है बाई, डिस्टेंस कितना है एस और टाइम कितना 5 आवर, टाइम टेकन कितना 5 आवर, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है, हमें इक्वेशंस निकालनी है एक्स और वाई के टर्मों में, तो हमारे पास है एस और एक्स और हमारे पास एक्स और वाई के टर्मों में निकालना है, एस तो हमें लाना ही नहीं है, थर्ड वेरिएबल हमें यूज़ में लेना नहीं है, तो करना क्या है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो इस एस की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो 5x इक्वल टू 100 प्लस 5 बाई, इस 5 बाई को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा 5x माइनस के 5 बाई माइनस के 100, दोनों साइड को इधर ले लेते इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन 5 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस बाई माइनस के 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन थर्ड, यानी ये एक प्रॉपर इक्वेशंस आ गई जिससे हम इससे सॉल्यूशंस निकालेंगे। सेम केस दूसरे वाले में देखना है बच्चों, सेम इसी तरीके से दोस्तों दूसरी इक्वेशंस में करना है। टॉपिक क्लियर होता जा रहा है, तो अगर नहीं हो रहा तो एक बार पॉज करके फिर देखिए कि क्वेश्चन आसान है, बस इस चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। इक्वेशंस इसकी बहुत आसान आती हैं, बस केस को समझना, सिचुएशंस को समझना ही थोड़ा सा इसमें हल्का सा बोल सकते हैं हार्ड है, थोड़ा हल्का सा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, बस आसान क्वेश्चन है अच्छे समझ। दूसरा केस देखेंगे, अब दोनों कारों का मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, एक साइड की तरफ आ रहे हैं। अगर हमने मान लिया बी से डी तक कार आ गई बी और ए से कार डी तक पहुंच गई यहाँ से, तो अगर मान लीजिए ये कार यहाँ से चल के कितनी डिस्टेंस कवर करके आ जाती है, मान लो पी किलोमीटर, कितने पी किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर कर ली, या कुछ और भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं पी क्यू आर जो भी एस टी यू कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको पी मानना है, जो सूटेबल आपको वेरिएबल लिखे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सिचुएशन सेकंड के लिए है, तो सिचुएशन जो सेकंड क्रिएट होगी उसे देखना है, तो टाइम टेकन है वो देखना है। सिचुएशन सेकंड में अगर हम देखेंगे तो टाइम टेकन है, तो टाइम कितना है इसमें 1 आवर, 1 घंटे बाद ही मिल जाते हैं। डिस्टेंस टेबल वाई कार है, तो डिस्टेंस है वो कार कितना चलेगा, कार ए कितना चलेगा, अब देखो कार बी और कार ए दोनों का देख लेते हैं, तो डिस्टेंस कार बी है वो कितना चलेगा, वो चलेगा पी किलोमीटर, कार बी तो पी किलोमीटर चलेगा। ध्यान से समझेंगे, अगर मान लो दो पर्सन, एक ए इधर से आ रहा, कोई इंसान एक बी इधर से आ रहा, अगर दोनों के बीच में 100 मीटर होता, 100 किलोमीटर नहीं मीटर मान लेते, तो अगर एक पर्सन यहाँ से 20 मीटर चल के आ गया तो इसे यहाँ से कितना चलना पड़ेगा 80, क्यों क्या 100 में से हमें से माइनस करना होगा, क्योंकि एक ने तो कवर की कुछ डिस्टेंस। अगर इसी तरीके से बोलते हैं इनके बीच में 100 मीटर का गैप है, जस्ट क्वेश्चन समझने के लिए, ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर, अब 100 मीटर का गैप है, दो दोस्त हैं वो एक तरफ चल के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से दोस्त जब दोनों मिले तो एक दोस्त ने बोला कि मैं 50 मीटर चल के आया, तो दूसरा कितना चल के आया उसे नहीं पता कि मैं कितना चल के आया, पर एक ने काउंट की तो वो बताएगा कि 100 में से माइनस कर दो, जितना रास्ता मैं कवर करके आया हूँ उसे माइनस कर देते टोटल में से, तो इसका बच जाएगा, तो दोनों के आंसर निकल सकते। तो इसमें क्या, अगर हमने बी वाले का बी कार पी किलोमीटर चल के आई तो ए कार कितना चल के कर गई होगी, तो ए ने जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो 100 माइनस पी की होगी, वो डी तक पहुँचा होगा, तो कार बी का कितना डिस्टेंस आ जाएगा 100 माइनस पी किलोमीटर। बस अब फॉर्मूले हमारे पास हैं, दोनों में पुटअप कीजिए। तो पहले कार ए के लिए, तो कार ए के लिए जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी, स्पीड कितनी है x इक्वल टू डिस्टेंस कितना कार ए का 100 माइनस पी अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 100 माइनस पी, इक्वेशन कितना 4। अब इसमें दूसरी कार बी के लिए, कार बी के लिए देखेंगे तो कार बी का सिचुएशन क्या रहेगा, कार बी चलेगा तो कितना आएगा स्पीड बाई इक्वल टू कितना p अपॉन 1, तो p बराबर कितना आ जाएगा बाई इक्वेशन 5। देखो p की वैल्यू इसमें 4 में पुटअप कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 100, यहाँ से पहले पुटअप कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 100 माइनस बाई, तो इस दोनों टर्म्स को इधर ही ले आएंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस बाई माइनस के 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन 6, ये दोस्तों इक्वेशंस दोनों हैं, हमें इसे सॉल्व करना है, बस इतना ही क्वेश्चन था, बस इतनी एरर होती है क्वेश्चन बनाने में, बाकी के कुछ नहीं। अब तो आसान है, सीधा करना है, दोनों इक्वेशंस x माइनस वाई के टर्मों में, ये भी x माइनस वाई के टर्मों में है, यहाँ से x माइनस से x प्लस है, यहाँ से देखेंगे ये 100 माइनस वाई है तो ये इधर जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस 100 और x माइनस वाई 20 है, तो दो इक्वेशंस हो गए, आसान हो जाएगा। तो मैं इतने सेक्शंस को इरेज करने वाला हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये हमने इक्वेशंस बना ली हैं,
इस सिचुएशंस के हिसाब से इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं, उसका तुमको लगेगा 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं होगा, क्रॉस ये y से y कैंसिल हो जाएगा, सीधे आंसर निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 60 आ जाएगी, x y की वैल्यू 40। इसे तुरंत सॉल्व करेंगे, पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ओके, ये हर एक क्वेश्चन को आपको जो भी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम कर रहे हैं, बाकी के दोनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो इस वाले सेक्शंस को हम इरेज करते हैं, दोनों इक्वेशंस लिखे रहने देंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे। तो इस वाले सेक्शंस को कॉपी कर लीजिए। आप देखेंगे दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, क्वेश्चन 4 और ये 6 और 4, 3 और 6 लिख लेते हैं। तो x माइनस बाई माइनस 20 इक्वल टू 0 और x प्लस बाई माइनस के 100 इक्वल टू 0। इक्वेशन ये थर्ड थी और ये इक्वेशन सेकेंड। सीधे पुटअप करेंगे x अपॉन b1 b2, तो b1 माइनस 1 प्लस 1 c1 c2 माइनस 20 माइनस 100 इक्वल बाई अपॉन क्या आ जाएगा, ये दोनों कॉपी होते इधर, तो माइनस 20 माइनस 100 फिर वैल्यू 1 अपॉन 1 और माइनस 1। अब x अपॉन क्या आ जाएगा, इसका 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई माइनस के 100 माइनस फॉर्मूला, यानी ये डाउन मल्टीप्लाई अप मल्टीप्लाई, माइनस 20 इंटू 1 बाई अपॉन क्या हो जाएगा, डाउन मल्टीप्लाई माइनस 20 इंटू 1 माइनस अप मल्टीप्लाई माइनस के 100 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1। ये आंसर आ चुके हैं, अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। x अपॉन क्या आएगा, यहाँ से इसे देखेंगे, x अपॉन क्या आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 20 बाई अपॉन क्या आएगा, माइनस के 20 प्लस के 100 प्लस का कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 120 बाई अपॉन 80 और 1 अपॉन 2 फॉर x के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 120 इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन 2 तो 60। तो x की वैल्यू आ चुकी है 60। अब y की वैल्यू देखेंगे, इसमें y की वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, 4 के लिए देखेंगे तो y अपॉन 80 है इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 80 अपॉन 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। तो कार B की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और कार A की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रही है कार B 40 किलोमीटर पर आवर। आप एक बार आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं दोनों कार। अब ध्यान से देखेंगे, अगर एक्चुअल में क्या है कि फॉर्मूले हमें क्वेश्चंस दे रखा था, दोनों कारों की जो ट्रैवलिंग टाइम है वो 5 घंटे है। अगर 5 घंटे में ध्यान से देखेंगे, 5 घंटे में कार B कितना चलेगी, 40 की स्पीड है, 5 घंटे है तो 200 किलोमीटर हो जाएगा, 40 इंटू 5 यानी 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, 3 घंटे में 120, 4 में 160 और 5 घंटे में 200 किलोमीटर चल जाएगी। उसी समय पर पहली वाली कार की स्पीड कितनी हो जाएगी 60 और 60 5 घंटे में 300। तो हमें क्या देना है कि कार A चल रही है B की तरफ, तो B ने चला 200, कार A ने चली है 300, तो पहले से बीच में जो गैप था 100 का वो कवर अप हो जाएगा, A कार उसे कवर कर लेगी 5 घंटे के अंदर। तो हमारे आंसर सही हैं। दूसरी तरफ एक ही तरफ चल के आ रहे हैं, तो एक कार चल के कितना आगे 640, दूसरी कार चल के कितना आगे 60 और 1 घंटे चल रही है। दूसरा सिचुएशन बहुत आसान है, उससे तुरंत आंसर वेरीफाई हो रहे हैं कि दोनों घंटे कितने 1 घंटे चलती दोनों कारें। तो कार B चल के गई 40 और कार A कितना चल के आई 60, तो दोनों 1 घंटे बाद मिलती हैं और टोटल बीच की डिस्टेंस है वो 100 है। तो क्वेश्चन हमारे आंसर सही हैं। आपको ये दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड और आपको किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों आपके खुद आंसर इसको दोस्तों निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो कर लेते हैं जल्दी फटाफट। क्वेश्चन इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें हमने फिगर दोनों बना दिए, क्वेश्चंस को समझेंगे। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, कोशिश अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड नहीं है, अच्छे से समझेंगे आंसर तो फिर इजीली इक्वेशंस बन जाएंगे, तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। पहला हमें एक रेक्टेंगल्स दे रखा है, हमने रेक्टेंगल्स एज्यूम किया जिसकी लेंथ L है और विड्थ B है। पहली सिचुएशन, पहले ये इनिशियल कंडीशन हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। दूसरी पहले सिचुएशन समझ लेते हैं, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस को समझेंगे। अगर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया है वो अगर रिड्यूस हो जाएगा कितना 9 स्क्वायर यूनिट, कब, जब उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाए 5
और विर्थ इंक्रीज हो जाए 3। ये L थी, अब ये L माइनस कितना हो जाएगा, L पहले जो L थी उससे लेंथ को हम कितना रिड्यूस करना है, ये रिड्यूस करना है 5 यूनिट, तो L माइनस 5। अगर मान लो पहले ये 10 थी तो ये 5 रह गया। अगर इसकी लेंथ जी अगर 5 थी तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले लेंथ थी 3B है, तो नए केस में कितना आएगा, इसे इंक्रीज कर दिया जाए तो ये B+3। ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन से हमें जो दे रखा है, जो सेकंड सिचुएशन में ओवरऑल एरिया है वो 67 एडअप हो जाता है। इसमें जो एरिया है वो 9 माइनस होता है, 9 स्क्वायर यूनिट, जो स्क्वायर यूनिट है वो कम हो जाएगा। ये समझेंगे बहुत अच्छे से। इसमें प्लस के 67 हो जाता है, ये 67 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। कब होगा, इस केस में अगर हम उसकी बिर्थ को 2 बढ़ा देते हैं और लेंथ को 3, तो लेंथ पहले इनिशियल कितनी थी L, तो इसमें 3 बढ़ा दिया 3 यूनिट। बिर्थ पहले थी B और इसमें बिर्थ को इंक्रीज कर दिया 2 से। बस ये हमें क्वेश्चंस दे रखा है, बताओ उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगा। पहले समझेगा बच्चे से क्वेश्चंस को दोस्तों। एक हमें एक फील्ड दे रखा है रेक्टेंगल फील्ड, इस फील्ड की हमने लेंथ एज्यूम की है L और विड्थ एज्यूम की हमने उसकी V। अब क्वेश्चन में बोला कि इसका एरिया क्या आएगा। अब इसका इनिशियल एरिया क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी इनिशियल वाली बात करते हैं तो ये इसकी जो इनिशियल कंडीशन होगी, तो इनिशियल एरिया जब इसकी कुछ भी चेंज नहीं किया तो इनिशियल एरिया हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, क्या है स्क्वायर यूनिट हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका एरिया। अब इसमें सिचुएशन बोला कि जो हमें पहले फील्ड दे रखा था उसकी फील्ड में से लेंथ 5 यूनिट कम कर दो और उसकी विड्थ 3 यूनिट बढ़ा दो, तो नया जो एरिया आने वाला है पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा। समझ में आया। पहली सिचुएशन क्या दे रखे, इस फील्ड में से इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, वो 5 मीटर या 5 जो यूनिट है हमारे पास ऐसा ही 5 यूनिट को कट कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए और उसकी विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए, तो जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर मीटर कम एरिया हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन, उसकी लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ाई जाएँ, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ाया जाता है और विड्थ को 2 यूनिट इंक्रीज किया जाता है, तो इस वाले फील्ड का एरिया इसकी फील्ड की कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। बस बहुत आसान है। अब तो इसके क्वेश्चन हम सेटअप करते हैं। सेटअप कैसे करते हैं ध्यान से समझेंगे। इसका एरिया पहले इसकी तो पहले लेंथ और विड्थ निकाल लेते हैं, तो लेंथ इसकी कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी L-5 और विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, जो इसकी जो विड्थ होगी वो B+3। तो एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट सिचुएशन का, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा L-B इंटू B+3। अब यहाँ से ध्यान समझना दोस्तों कि क्या दे रखा सिचुएशन से कि ये एरिया है, इसका एरिया इस वाले फील्ड, इसको हम कंपैरिजन करेंगे इससे, तो इसका एरिया कितना था L इंटू बी, इससे कितना कम आ रहा है 9 कम आ रहा है, तो इसका एरिया L-9, ये पहली सिचुएशन हो गई। यानी इसका एरिया हम बराबर कर सकते हैं दोनों के एरिया, यानी इसका और इसका एरिया बराबर करेंगे तो इसके एरिया में से -9 करना होगा, क्योंकि ये सिचुएशन दे रखा है कि इसकी लेंथ को 5 कम कर दें 3 बढ़ा दें तो इसके एरिया से 9 मीटर कम आता है, 9 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर में हम लेते हैं, अगर इसकी L मीटर है, इसकी B मीटर है, इसकी 5 कम कर देंगे मीटर में, इसकी 3 बढ़ा देंगे मीटर में, तो फाइनल एरिया से 9 कम हो जाएगा। तो पहले वाले एरिया में से हम 9 कम कर देते हैं, दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन दे रखी है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी सेकंड सिचुएशन की। अगर इसमें हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन की जो लेंथ है, वो सेकंड सिचुएशन की लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी L+3 और जो विड्थ होगी उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी B+2। अब एरिया इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी, एरिया क्या होता है तो L+3 इंटू B+2, दोनों का एरिया। अब इसका एरिया हमने निकाल लिया, अब इससे कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर वाले का एरिया क्या L भी, पर उससे कितना ज़्यादा आ रहा है इसका 67। दो सिचुएशन होगी, यहाँ से L और B के टर्मों में हम 2 आंसर ले लेते हैं, हम उसको X और Y मान लेंगे और फिर इसके आंसर निकालेंगे, तो दोनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आसान अच्छे से समझोगे कैसे, एक बार और रिकॉल करते हैं, क्लियर हो जानी चाहिए सभी के सभी पॉइंट। पहला क्या है कि एक फील्ड था, उसकी लेंथ 5 घटा दी, 3 विड्थ बढ़ा दी, तो इसका एरिया इसके एरिया से 9 कम हो जाएगा। अगर मान लो इसका एरिया 100 है तो इसका एरिया आने वाला है 91।
ठीक है। इस वाले केस में अगर हमने इसे 100 माना है, ठीक है, वैसे जस्ट एग्जांपल समझने के लिए, इसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर, तो इसका एरिया अगर इसकी लेंथ 5 कम कर दे, विड्थ 3 बढ़ा देते, तो इस फील्ड का एरिया पहले वाले रेक्टेंगल के फील्ड से 9 कम हो जाता है, मतलब इसका 100 है तो इसका 91 हो जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरे का देखते हैं, इस फील्ड का एरिया इससे कंपेरिजन करेंगे, इसकी विड्थ और लेंथ, विड्थ बढ़ाई 2 और लेंथ बढ़ाया हमने 3 इसका, तो इसका एरिया आने वाला है वो इसके एरिया से 67 ज़्यादा आएगा, तो इसका 100 था तो इसका एरिया हो जाएगा 167। तो 167, तो हमने इसी तरीके से इनको इक्वेट कर लिया है, क्योंकि इसका एरिया 167 है, इसका 100 माना है, तो 67 इसके में ऐड करने पड़ेंगे। दूसरी तरीके से इसका 91 आ रहा है और इसका 100 था, तो उसमें से 9 माइनस करने होंगे, तो दो सिचुएशंस हमारे पास इक्वल आएंगी। कब? जब हम इस सिचुएशंस को इस तरीके से अरेंज करेंगे उस टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बस कुछ नहीं, बस इतना था, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1/1, एल का बी के साथ, एल का 3 के साथ, बी का बी के साथ, और बी का बी के साथ नहीं बच्चों, इसमें ये बी नहीं आएगा, यहाँ से एल भी नहीं आएगा, यहाँ से क्या है एल माइनस 5 है, और ये है हमारे पास b + 3, इसमें भी हम नहीं, ये तो ठीक लगाए। तो l का b के साथ करेंगे एल बी, इस l का करेंगे 3l माइनस के 5b माइनस के 15 इक्वल टू एल बी माइनस के 9। ठीक है, इसे इधर सॉल्व कर देते हैं। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल बी से एल बी बोथ साइड की कैंसिल हो जाएंगी, 9 को इधर ले आते हैं, तो 3l माइनस के 5b माइनस के 15 प्लस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे आगे 3l माइनस के 5b माइनस के 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशंस देखेंगे, l का l के साथ, तो एल बी प्लस के 2l प्लस के 3b प्लस के 6 इक्वल टू एल बी इंटू 67, सब एल से एल बी कैंसिल, तो 2l प्लस के 3b माइनस के प्लस के 6 माइनस के 67 माइनस के 67 इक्वल टू 0। इसे आगे लिख लेंगे 2l प्लस के 3b माइनस के 61 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। मैं इनिशियल एरिया को इरेज करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो हमारे पास जो इनिशियल सिचुएशन है वो क्या है, दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। 3l माइनस के 5b माइनस के 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। 2l प्लस के 3b माइनस के 61 इक्वल टू 0, इक्वेशन सिचुएशन सेकंड। ठीक है, दो सिचुएशंस हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को अब सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सीधा सीधे वैल्यू पुट अप करेंगे। तो इससे अब इस वाले सेक्शंस को हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब समझ में आ चुका है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आने वाला है 2l, तो करेंगे क्या आ जाएगा l अपॉन l लिखेंगे तो ये वाले दोनों टर्म्स आएंगे, तो -5 3 -6 माइनस के 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं माइनस के 6, ठीक है, प्लस के 9। ठीक है, अब इसमें देखेंगे दूसरी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन कह रहे हैं कि एल के नीचे रहेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 61 और 3 2, और 1 अपॉन के आने वाला है 3 2 और -5 और 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डाउन अप डाउन और अप डाउन और अप। ठीक है, इस वाली लाइन को एक और इरेज कर देते हैं, इसमें लिखने में आसानी हो जाएगी। हमें इक्वेशन से लिखना था तो इसे कॉपी कर लेना पीछे। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा एल अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू माइनस के 61, ठीक है, -6 इंटू 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा b अपॉन -6 इंटू 2 -6 इंटू 61 इंटू 3। ये 61 है तो ये क्या हो जाएगा 61 इंटू 3 इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -5 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। दोनों इक्वेशंस लिख लें, इसे एक बार फिर पॉज करके लिख लेना। तो मैं इस वाले सेक्शंस को इरेज कर देते हैं, तो क्वेश्चन से उसमें पूरा तो हो जाएगा, तो इसे पॉज कर लेना और लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल अपॉन 5 का 61 में करेंगे तो 5 और 30 305 प्लस का, इसमें करेंगे तो प्लस के 18 इक्वल टू बी अपॉन माइनस के 12 और माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा 183 इक्वल टू 1/9 प्लस 5 2 10। ये क्वेश्चन होगी। तो एल अपॉन कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे 18 में तो 323
18 ऐड हो जाएंगे इक्वल टू बी अपॉन कितना आ जाएगा 12 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 1, इसमें से आएगा 8 में से कितने हो जाएंगे 7, 171 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 19। इससे नीचे वाले सेक्शन को भी इरेज कर देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखेंगे तो फॉर एल की वैल्यू निकालेंगे फॉर एल तो एल बराबर क्या हो जाएगा 323 अपॉन 19 और फॉर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से देखेंगे तो b इक्वल टू 171 अपॉन 19। ये 19 से सीधे कैंसिल हो जाएंगे कितने बच्चों 9 टाइम्स। दोस्तों जैसे इसमें भी देखेंगे ये कितने हो जाएंगे 19 से कैंसिल आउट करेंगे तो अगर इस वाले हम क्वेश्चंस में देखते हैं 19 से इसे करेंगे तो 17 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएंगे 17 टाइम्स। ठीक है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और ये हो जाएगी 9। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। एल और बी को देखेंगे यहाँ से हमारे पास सिचुएशन तो क्या आती है पहले में एल और बी करेंगे तो कितना आएगा 9 × 17 पहले तो 1963 हो जाएगा कैरी 6 और 153 ये इनिशियल एरिया आ गया। अब इसकी लेंथ अगर तुम ऐड और इंक्रीज करके देखते एल में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और बी में बढ़ा देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 12 और 12 का एरिया कितना हो जाएगा 144। पहले वाले एरिया से कितना कम आ रहा है 9 तो ये 144 है और ये 153 है तो 153 में से 144 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। तो 9 दे रखा है तो यही पूछा कि 9 कम हो जाता है पहले वाले एरिया से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आसान थे इसे कॉपी कर सकते हैं आप कॉपी कीजिए इसे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है तो क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस अच्छे से करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतनी ज़्यादा उसमें परफेक्शन ले लेंगे और उतनी ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा। तो बच्चों आपको कैसा सेशन लगा, सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस पर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर लिख के बताइए कि हाँ कौन से क्वेश्चन है। तो कमेंट में जरूर लिखिए जो आपके क्वेश्चंस डाउट्स में हैं उनको भी कमेंट में लिखिए और कोशिश करते हैं जो न्यू सेशंस होंगे उसमें उन क्वेश्चंस को क्या करें इन्वॉल्व करें, उसमें शामिल करें और उन क्वेश्चंस के तुम्हारी जो भी डाउट्स हैं उनको पूरा का पूरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो ठीक है बच्चों, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो थैंक यू।